इजराइल के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। पता है क्यों? जनरल आसिम मुनीर का ईरान जाना ये कोई साधारण शांति वार्ता नहीं है। बहुत से लोग पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका का पिट्ठू कहते हैं, पर वो यहाँ एक चीज को चूक रहे हैं कि आसिम मुनीर का ईरान की धरती पर वर्दी में खड़े होकर जाना ये एक सीधा सा संदेश है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ तो है, पर वो है कि सिर्फ और सिर्फ भारत को अगर छोड़ दें, भारत की मीडिया को और छोड़ दें, पूरे विश्व में दूसरा कोई देश नहीं है जो पाकिस्तान को इस मीडिएशन के लिए दलाल कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि भारत सिर्फ एक नैरेटिव ड्रॉ करने में लगा हुआ है कि किसी तरह से हमारी खाल और यहां हमारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींचकर ले गया पाकिस्तान और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेटली कांग्रेचुलेशन के मैसेज ईरान से, पाकिस्तान, अमेरिका से और चाइना से उसे प्राप्त हो रहे हैं, भारत को नहीं हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हम चुपचाप अपनी कूटनीति। अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि यहां भारत बीच में आ जाता और भारत ने डील करवाई होती, अब तक तो भारतीय मीडिया में गदर बच चुका होता था सुबह से लेकर शाम तक कि भारत की कितनी बड़ी विजय हुई है, आप जानते नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस विजय के ऊपर एक दलाल ने पहले मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि भारत दलाली नहीं करता ना। जयशंकर तो नॉर्वे दलाली करता है सारी जिंदगी, कतर दलाली करता आया है, ओमान दलाली करता आया है। अब जो चाइना ने किया वो दलाली है क्या? और जब मोदी जी यूक्रेन युद्ध में जाके कह रहे थे कि भैया ये युद्ध का नहीं बुद्ध का टाइम है, तो मोदी जी दलाली कर रहे थे क्या उस टाइम? देखिए, एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि हमारा स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। पाकिस्तान इजराइल के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। पता है क्यों? जनरल आसिम मुनीर का ईरान जाना ये कोई साधारण शांति वार्ता नहीं है। बहुत से लोग पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका का पिट्ठू कहते हैं, पर वो यहाँ एक चीज को चूक रहे हैं कि आसिम मुनीर का ईरान की धरती पर वर्दी में खड़े होकर जाना ये एक सीधा सा संदेश है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ तो है, पर वो ईरान को भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस बात का सीधा सा संकेत ये है कि ये जंग लंबी चलेगी। दुनिया अपने अपने पक्ष चुन रही है। पाकिस्तान है, तुर्की है, चाइना है, रशिया है, इन सब देशों ने अपने पक्ष चुन लिए हैं और ये देश पर्दे के पीछे से ईरान के साथ खड़े हैं। और आज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, आप जल्दी देखेंगे कि ये दोनों देश भी ईरान के मसले पर एक साथ खड़े हो जाएंगे। इजराइल के लिए सबसे बड़ा डर ये है कि ईरान की मिसाइलें और पाकिस्तान का परमाणु अनुभव मिलकर कहीं इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। आपको पता है पाकिस्तान की नीति जो है ना, लोमड़ी वाली है, जिसकी 3 बॉडी है। पहली है पाकिस्तान की आर्मी जो अमेरिका से डॉलर निकलवाती है, दूसरी है वहाँ की सरकार जो चाइना से काम निकलवाती है, और तीसरी है वहाँ की एजेंसी ISI जो खुफिया तौर पर मुस्लिम देशों को लीड करती है, उनकी मदद करती है। अच्छा, आप एक बात सोचिए, क्या ईरान को पता नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बना घूम रहा है? बिल्कुल पता है उसे। और इतना होने के बाद भी ईरान पाकिस्तान को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है। क्यों दे रहा है? जबकि आज ईरान हर देश से बात भी नहीं करना चाह रहा है, उसकी मिसाइलें बात कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने इतनी सारी चीजें कर रहा है, और वो भी तब जब दुनिया को पता है कि पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बना घूम रहा है। कुछ तो अंदर से खिचड़ी पक रही है। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद। आप सोचे भारत के लिए कितने शर्म की बात है कि जब ईरान का डेलीगेशन आता है और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर वो फोटो पोस्ट करते हैं जो आपने भी देखी होगी, जिसमें सीटों पर तमाम बच्चियां जो मारी गई थी उनकी तस्वीरें लगाए हुए। अब आप सोचें कि वो प्लेन कहां उतरा है? उस देश में उतरा है जहां पाकिस्तान में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में घुस करके मासूम बच्चों को आतंकियों ने मारा था। उस देश के आर्मी चीफ इतना बड़ा मीडिएशन कराते हैं, उस देश की इस पर हम निंदा नहीं कर पाए। और ये कितना बड़ा एक फैक्टर है ईरान की सत्ता के लिए, मौजूदा सत्ता के लिए। सर देखिए, कुछ भक्त जो है ना, वो ये आर्गुमेंट काफी दे रहे हैं कि देखिए जी, पाकिस्तान को तो पोस्टमैन की तरह इस्तेमाल किया, दलाल की तरह इस्तेमाल किया। ये बात कोई क्यों नहीं गौर कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारत को अगर छोड़ दें, भारत की मीडिया को और छोड़ दें, पूरे विश्व में दूसरा कोई देश नहीं है जो पाकिस्तान को इस मीडिएशन के लिए दलाल कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि भारत सिर्फ एक नैरेटिव ड्रॉ करने में लगा हुआ है कि किसी तरह से हमारी खाल और यहां समाधान निकलता है तो हम भी राहत की सांस लेंगे। सर समाधान तो निकल ही रहा है, समाधान तो निकल रहा है, या अभी भी दूर की कौड़ी है। हॉर्मूज को हथियार बना रहा है ईरान और कह रहे हैं लेबनान पर हमले बंद करो। वहां कम से कम हम बोले, ये दे रहा है दुरुस्त आयत है क्या? 2023 से हम नहीं बोल रहे। गजा पर हमले हो रहे हैं और लेबनान पर हमले हो रहे हैं। बिल्कुल अब हम बोले हैं, ये भी आफ्टर थॉट है क्या? नहीं, अब बोले ना बोले, देखिए मौका तो हाथ से निकल गया। इतिहास आपको बहुत कम मौके देता है और अब बोल करके आपने कुछ हासिल करना है नहीं। अब आप जो मैं कह रहा हूं कि यहां पर हो रहा है, वो होता दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो ट्राइपार्टाइट टॉक शुरू हुई है,
इसके पहले ईरान ने खुद ये जानकारी दे दी है कि इस बात पर हम जा रहे हैं बातचीत में कि हमारी 2 मुख्य मांग मान ली गई है। एक, लेबनान पे हमला करने से इजराइल अपने पर इजराइल अभी मानने को तैयार नहीं है, अमेरिका कह रहा है। नहीं सर, उस दिन इजराइल के राजदूत भी आए, वो बोले, साफ कर दिया था अज़ार ने, राजदूत अज़ार ने, और आपसे भी उन्होंने बात की थी कि भाई हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये अमेरिका कर रहा है, अभी हम अमेरिका के साथ हैं, पर वो लेबनान पर हमले भी नहीं रोक रहा है। उन्होंने अब जो, यही मैं कह रहा हूं, सहमति क्या बनी है। देखिए यहां पर क्या कुछ अचीव हुआ है जो भारत कर सकता था। ये टॉक्स में घुसे हैं इस बात पर जब उनको यह आश्वासन दे दिया गया है कि ठीक है वो लेबनान को नहीं मारेंगे, हिजबुल्लाह के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, उसका देखिए उसी का तो समाधान ढूंढना है ना। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर टकराव है, जिस पर क्या मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा वो देखना होगा। दूसरी बड़ी बात कि उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको खोला 11 लाख करोड़ के हैं। अरे उस पर उनको अश्योरेंस मिल गया और इस पर साउथ कोरिया ने काम करना शुरू कर दिया। ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज तो हम थे, ये तो हमें करना चाहिए था, वो मुल्क कर रहा है पाकिस्तान। हमसे कितना बड़ा मौका हमारे हाथ से चला गया, इसके लिए हमको सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अरे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेटली कांग्रेचुलेशन के मैसेज ईरान से, पाकिस्तान, अमेरिका से और चाइना से उसे प्राप्त हो रहे हैं, भारत को नहीं हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हम चुपचाप अपनी कूटनीति। अगर कहीं ऐसा हो जाता कि यहां भारत बीच में आ जाता और भारत ने डील करवाई होती, अब तक तो भारतीय मीडिया में गदर बच चुका होता था सुबह से लेकर शाम तक कि भारत की कितनी बड़ी विजय हुई है, आप जानते नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस विजय के ऊपर एक दलाल ने पहले मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि भारत दलाली नहीं करता ना, जयशंकर। तो नॉर्वे दलाली करता है सारी जिंदगी, कतर दलाली करता आया है, ओमान दलाली करता आया है। अब जो चाइना ने किया वो दलाली है क्या? और जब मोदी जी यूक्रेन युद्ध में जाके कह रहे थे कि भैया ये युद्धकारी बुद्ध का टाइम है, तो मोदी जी दलाली कर रहे थे क्या उस टाइम? देखिए एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि हमारा स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एज मिला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और ये हमें मान भी लेना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि हमें पाकिस्तान को भिखारी कहने की आदत हो गई है कि पाकिस्तान क्या, वो तो भिखारी है, पाकिस्तान को पूछता कौन है, वो तो चाइना ने किया है। ठीक है, सब लोगों ने कोशिश की है ना अपनी, ऐसी बात तो नहीं है ना। नहीं, पाकिस्तान तो पोस्टमैन था, चलिए पोस्टमैन था, जो भी था, लेकिन आपकी नजरों में दलाल था वो। तो फिर साथ में ओमान भी दलाल था, इजिप्ट भी दलाल था, फिर साथ में टर्की भी दलाल था, फिर साथ में चाइना भी दलाल था, और रूस भी चाहता था। उसकी भी इनडायरेक्ट भूमिका मैं पहले बता दूं लोगों को, बहुत कम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन रूस की भी इसमें इनडायरेक्ट भूमिका है और रूस और चीन एक साथ पीछे से आए हैं। ये हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन चीज जो हुई थी वो जिनपिंग और ट्रंप के कम्युनिकेशन के बाद हुई कि जहां पर चीजों को थोड़ा सा सेटलमेंट किया गया, सेटलमेंट करके बनवाया गया। लेकिन हम इस सारी पिक्चर में कहां हैं? हम कहीं भी नहीं है। दुनिया का सबसे ईमानदार और सच्चा मीडिया क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है ईरान युद्ध पर मोदी ले रहे सबसे बड़ा एक्शन, दुनिया हैरान। यही नहीं, आगे बहुत कुछ है। पीएम मोदी ने घुमाया फोन, नेतन्याहू लेंगे फैसला। आगे पीएम मोदी खत्म कराएंगे ईरान इजराइल की वॉर। आगे नरेंद्र मोदी महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं, महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग, ईरान और इजराइल को पीएम मोदी ने कर दिया इशारा। पीएम मोदी विश्वगुरु हो चुके हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा एक्शन। ये भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया है गुरु। ईरान में फटा न्यूक्लियर, मच्छी भगदड़, जंग में कूदे पुतिन, जिनपिंग, ट्रंप हैरान, मोदी का प्रिंस को फोन, आंख में धमाका। जंग के बीच पीएम मोदी ने नेतन्याहू को लगाया फोन। भारत के सामने पूरी दुनिया का सरेंडर, मोदी ने लिख दिया पाक का एंड। भारत के सामने पूरी दुनिया का सरेंडर है ना। शंकराचार्य के काले कारनामे का वीडियो भी इसी में दिखा रहे हैं आगे। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को फोन घुमाया, क्या समझाया। ईरान इजराइल जंग में भारत की एंट्री, मोदी ने मिलाया कॉल। तो ये भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल है। तो जनता इनको देख भी रही है, सुन भी रही है, तो क्या उन तक वास्तविक खबरें पहुंचती होगी? बड़ा सोचने वाला। और इनको देख के अब हंसी आने लगी। ये मीडिया कम और कॉमेडी चैनल ज्यादा हो गए। ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया। उन्होंने युद्ध का विरोध करने के लिए कुछ देशों की तारीफ की, मगर उसमें भारत का जिक्र नहीं। स्पेन, रूस, चीन, तुर्की, इटली और इजिप्ट की तारीफ कर रहे हैं, भारत की। भारत क्यों इस तरह से लड़खड़ाता नजर आ रहा है? पोप लियो 14 के खिलाफ ट्रंप और जेडी वांस के बयान को लेकर दुनिया भर में बहस होने लगी है। अमेरिका खुलेआम पोप को धमका रहा है। ईरान पोप के अपमान की आलोचना कर रहा है। इटली ने बयान दे दिया, मगर भारत यहाँ भी चूक गया। जबकि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी इटली की यात्रा पर गए, पूर्व पोप फ्रांसिस से मुलाकात की, तो उसका बहुत प्रचार किया गया। अगर भारत शांति के पक्ष में है तो पोप के संदेश का समर्थन कर सकता था।
इस समय शांति की पोप से बड़ी आवाज और कौन सी? इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पोप के अपमान पर कहा, यह सहन नहीं किया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो जनरल है मुनीर वो गया तेहरान बातचीत के दौर पे, तेहरान से बातचीत करने ट्रंप का पैगाम लेके, ठीक है। तो उसको आज देखा जा रहा है हमारे देश में, उसे कह रहे हैं दलाल है, अमेरिका का दलाल। अरे यार ये तो प्यादा है, जो भी है भाई, उसने अपनी बातचीत बना रहा है, नंबर बना रहा है भाई। वो सच बता रहा हूं तुम्हें, तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसकी देश में अब दूसरे देश उसको अब अच्छी नजर से देख रहे हैं। जिसकी उतनी मट्टी पलित हुई थी, अब वो धीरे धीरे करके उसको सीरियसली लिया जा रहा है। तो हमें भी उसे सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि बाजू में ही है वो भी, ठीक है। और दूसरी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, डायरेक्ट अमेरिका से सुनो क्या कह रहा है अमेरिका पाकिस्तान के बारे में, सुनो। Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. देखा क्या कह रही है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है। ईरान और यूएस के बीच में जो पीस टॉक्स हुई थी ना इस्लामाबाद में, इसने बाखूबी अपना किरदार निभाया है मेडिएटर का। पता है तुम्हें कितना बढ़िया है ये पाकिस्तान, ये वो। और इनकी एंकरें हमें क्या कहती हैं? It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. तो पाकिस्तान भाई फूले नहीं समारा, हर जगह घूम रहा है। अब कह रहा है भाई बटोड़ लूंगा मैं, जहां से मुझे नंबर मिलने हैं ना, मैं नंबर ले लूंगा भाई सबके। उसका प्रधानमंत्री सऊदी है, अभी कह रहे हैं कि टर्की भी जाएगा, और आसिम मुनीर यहाँ से क्या नाम है ईरान के बाद सीधा वॉशिंगटन भी निकल सकता है। तो बाबा हर जगह यही छा रहा है। तो हमें इससे दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान से करता रहे कुछ भी, नंबर कमा रहा है कमाता रहे, हम दूसरों की थाली में लड्डू नहीं देखते, हम अपनी थाली देखते हैं। तो हमें ये दिक्कत है भाई कि विश्व गुरु कहा जा रहा था, और अब तो ये हो रहा है कि दो टीमों का मैच चल रहा है और हमारी टीम का कैप्टन ही गायब है। पता नहीं भाई। और इसे गायब करने वाला कौन है? दिमाग लड़ाया इजराइल ने पहले ही रन आउट करवा दिया। बैटिंग भी नहीं करनी थी, कैसे? 2 दिन पहले ही बुला लिया था, 1 हफ्ते पहले ही, युद्ध से। क्या हमारे एजेंसियों को पता नहीं था? इतनी बड़ी एजेंसी, क्या उन्हें पता नहीं था कि ये हमला करने वाला है, युद्ध करने वाला है ईरान के ऊपर? जानबूझ के कि इंडिया साथ ना दे ईरान का, पहले ही से ना ऐसा कुछ करते हैं कि इसे दूर ही रख देते हैं। तो ऐसे हमें दूर किया गया बाय इजराइल, ठीक है। और अब नंबर किसके बन रहे हैं? पाकिस्तान के। करवा कौन रहा है? अमेरिका दोस्त किसका है? इंडिया का। और इंडिया को क्या कर रखा है? पीछे। समझ। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर, शुक्रिया फील्ड मार्शल। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर, शुक्रिया फील्ड मार्शल। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर and शुक्रिया फील्ड मार्शल। थैंक यू। War रुकवादी चच्चा। All you Pakistanis in the comment sections, you will always be our छोटा भाई, okay? बड़ी बहन हमेशा इंडिया ही रहेगी। भारत बाप है, भारत बाप है। भारत बाप नहीं यार, माता है, माता। इतना नहीं समझाया तुम्हें रूपिका बीजेपी ने अभी तक? Bro, didn't even hesitate. So, predictably, Indian news anchors are quite upset with Pakistan in the spotlight this week. Trump was threatening nuclear holocaust, the genocide of an entire civilization, and then suddenly there was a pause. Pakistan helped broker a 2-week ceasefire between US, Iran and Israel. If the ceasefire holds, and that's a big if, then talks will be held in Islamabad, and the deal that will come out of it will be called the Islamabad Accord. Now, we are recording this show on April